26 जनवरी किसी दिन या तिथि का नाम नहीं है, बल्कि 26 जनवरी एक संविधान और एक कसम का नाम है। 26 जनवरी किसी हॉलीडे का भी नाम नहीं है, बल्कि 26 जनवरी अंग्रेजों के बंदूकों से ज़्यादा खतरनाक था उसका कानून का नाम है। 26 जनवरी किसी पैराडे या झांकी का भी नाम नहीं है, बल्कि 26 जनवरी हमें बोलने से पहले चुप करा दिया जाता था और जीने से पहले झुकना सिखा देता था। तो नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम 26 जनवरी को किसी पैराडे, झांकी या छुट्टी के दिन के रूप में देखते हैं, लेकिन सच ये है कि 26 जनवरी भारत के पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट दिन। पर सवाल ये नहीं है कि 26 जनवरी को क्या होता है, पर सवाल ये है कि 26 जनवरी ही क्यों। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है, 26 जनवरी 1930 का ऐतिहासिक संबंध क्या है और संविधान का निर्माण और उसका योगदान। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन उस समय भारत के पास अपना संविधान नहीं था। तब उस टाइम भारत ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए कानून पर चल रहे थे, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। इसीलिए 15 अगस्त को पॉलिटिकल फ्रीडम डे कहा जाता है और 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम, यानी 26 जनवरी को भारत ने डिसाइड किया अब हम अपने कानून खुद बनाएंगे। रिपब्लिक का मतलब होता है कि देश का हेड जो होते हैं वो किसी खानदानी विरासत से नहीं होनी चाहिए, बल्कि संविधान और जनता के द्वारा तय किया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल को समझें तो दुबई या सऊदी अरब जैसे देश में आज भी राजा के शासन, यानी वहाँ पे भी राजतंत्र है, लेकिन यहाँ पे प्रजातंत्र है, यानी कि डेमोक्रेसी है। मतलब ब्रिटिश टाइम में किंग और क्वीन सुप्रीम थे और रिपब्लिक बनने के बाद संविधान सुप्रीम हो गया। ये सोवरिज्म, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एक यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए थे। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस का ऐलान किए, मतलब ब्रिटिश से पूरी आज़ादी, सिर्फ डोमिनेंस नहीं। इसीलिए इस दिन देश भर में झंडा फहराया गया और इस दिन लोगों ने कसम खाई कि हम पूरी आज़ादी के बिना नहीं रुकेंगे। और इसी दिन को ऐतिहासिक याद रखने के लिए ही और कॉन्स्टिट्यूशन को लागू होने के लिए 26 जनवरी चुना। भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1949 को तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और संविधान को बनने में 3 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। इस संविधान का मतलब है समानता, न्याय और स्वतंत्रता। और संविधान के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकार सुरक्षित किए, फंडामेंटल राइट को मजबूत बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ कानून नहीं, एक सामाजिक क्रांति का टूल बनाया। उनका स्पष्ट विचार था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी साफ होगी जब सोशल डेमोक्रेसी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग में महात्मा गांधी डायरेक्टली शामिल नहीं थे, लेकिन उनके विचार संविधान में हैं। उनके विचार अहिंसा, सत्य, स्वराज और ग्राम स्वराज। गांधी जी के कहना था कि स्वराज के मतलब होता है कि अंग्रेजों से आज़ादी ही नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण। 26 जनवरी हमें ये भी याद दिलाता है कि कानून सबसे ऊपर है, कोई भी व्यक्ति संविधान से बड़ा नहीं। अधिकार के साथ कर्तव्य भी जरूरी है। इस दिन पैराडे सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक संदेश होता है कि भारत एकता में मजबूत है। 26 जनवरी सिर्फ एक डेट नहीं है, ये एक विचार है। आज़ादी बनाए रखना आज़ादी पाने से ज़्यादा मुश्किल है और संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मा है। इसीलिए जब हम कहते हैं हैप्पी रिपब्लिक डे, हम संविधान का सम्मान करते हैं। जय हिंद दोस्तों।